जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ यूपी टेट में एनआईएस डीएलएड को ऐड किए जाने के संबंध में बड़ी मुहिम के साथ। जी हाँ साथियों, लगातार उन छोटी छोटी कड़ियों को मैं आप लोगों के साथ जोड़ता रहता हूँ जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में सम्मानित शिक्षक साथियों के द्वारा किया जाता है। और इन कड़ियों को आप लोगों से जोड़ने का मेरा बस एक ही मकसद रहता है कि साथियों आप लोग भी इन्हीं सब चीज़ों को अमलता पे लाएं और कठोरता के साथ इन योजनाओं का पालन करें, ताकि जल्द से जल्द सरकार का ध्यान हमारी तरफ आए और हमारा कोर्स पूरी तरह से मान्य कर दिया जाए, स्पेशली यूपी टेट 2021 में। तो बेसिकली साथियों, दो खबरों का मैं विश्लेषण इस न्यूज़ के माध्यम से करूंगा और साथ ही साथ कह दूं साथियों कि सम्मानित समस्त शिक्षक साथियों के द्वारा इस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी बेहतर स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वह विधायक जी से मिलने का कार्यक्रम हो, चाहे मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, चाहे महानिदेशक हों, चाहे पीएनपी अधिकारियों से हो, हर एक जगह पे सम्मानित शिक्षक साथी बिल्कुल लगे हुए हैं। और ये जानिए साथियों कि यही आप लोग की लगन एक दिन आपको बड़ी जीत दिलाएगी। तो बेसिकली साथियों, इस छोटी सी वीडियो में मैं महेश कुमार यादव सर के द्वारा, स्पेशली महेश कुमार यादव हमारे उत्तर प्रदेश गोंडा जिले के जिला अध्यक्ष हैं। तो सर प्रारंभ से ही काफ़ी बेहतर स्तर के प्रयास लगातार एनआईएस डीएलएड शिक्षक परिवार व यूपी टेट में सम्मिलित किए जाने के संबंध में करते रहते हैं। ऐसे में सर के द्वारा दो बेहतर स्तर के प्रयास किए गए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इन छोटे छोटे प्रयासों को साथियों मैं आप तक इसीलिए जोड़ता हूं ताकि आप लोग भी बिल्कुल सजगता के साथ इन्हीं सब कार्यों को बेहतर ढंग से करें, ताकि सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट हो सके, सरकार का ध्यान हमारी तरफ आ सके। और साथ साथ सरकार को यह भी एहसास हो कि नहीं, 1.5 लाख प्लस की बड़ी संख्या है, ऐसे में सरकार रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगी। तो साथियों बिल्कुल लगे रहिए। तो बेसिकली साथियों मैं दो चीज़ों की बात करूंगा। पहली बात ये कि महेश कुमार यादव सर के द्वारा एक आरटीआई डाली गई थी, यहाँ पीएनपी प्रयागराज में डाली गई है। एक आरटीआई महानिदेशक के पास डाली गई थी साथियों, जिसकी अपडेट मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले दे दिया था और उसका रिप्लाई भी आना बाकी है। ऐसे में पीएनपी अधिकारियों के पास भी आरटीआई डाल दिया गया है। देखिए साथियों, आप सूचना एक्ट के तहत किसी भी संस्था से अपने कोर्स के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मामूली से शुल्क पे। तो साथियों कहीं ना कहीं आरटीआई बड़ी संख्या में जा रही है, जिसका सकारात्मक हम लोग को रिप्लाई आ सकता है। तो साथियों यहाँ पे ये देखना होगा कि रिप्लाई कब तक आता है। ऐसे में पीएनपी अधिकारी अब देखते हैं उन चीज़ों पे, यानी स्पेशली एनआईएस डीएलएड को यूपी टेट में सम्मिलित किए जाने के संबंध में क्या रिप्लाई करते हैं। बाकी साथियों और भी सामान्य शिक्षक साथियों के द्वारा इस संदर्भ में काम किया जा रहा है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे शिक्षक साथीगण हैं जिन्होंने आरटीआई डाली है और सभी के प्रयासों का मैं सम्मान करता हूं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द साथियों हम लोग को सकारात्मक न्यूज़ मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में सर के द्वारा डाला गया है। तो देखिए साथियों, स्पेशली महेश कुमार सर ने डाला है। तो बेसिकली इन छोटी छोटी कड़ियों से मेरा आप लोगों तक जोड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है साथियों कि हम लोग भी इसी स्तर का बेहतर प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, कुछ न करने से आरटीआई डालना और अपने कोर्स को लेकर सजगता दिखाना, साथ ही साथ जो भी हमारे एरिया के हमारे विधायक हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, चाहे महानिदेशक हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनके पास जाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से अपने कोर्स के विषय में चर्चा पर चर्चा करना या जानकारी लेना, फिर क्या मंशा हो रही स्पेशली अधिकारियों को एनआईएस डीएलएड को लेकर, स्पेशली यूपी टेट में, उन सबको जानना कहीं ना कहीं बेहतर स्तर के प्रयास हो सकते हैं। तो इसीलिए साथियों प्रत्येक ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एनआईएस डीएलएड को लेकर होती हैं, वो मैं आप लोगों तक बड़ी स्पष्टता के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं, ताकि आप अपने कोर्स को लेकर बिल्कुल सजग और सचेत हो सके। तो बेसिकली साथियों पीएनपी अधिकारी के पास जो आरटीआई डाली गई थी, तो उसका वेट करते हैं कि रिप्लाई कब तक आता है। और साथ साथ साथियों एक और बेहतर स्तर का प्रयास किया गया है। तो साथियों देखिए, हम भी ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, हर एक चीज़ों से जुड़ने का बस एक ही उद्देश्य रहता है साथियों की मान्यता है कि इस महाआंधी में अपने आप को झोंकिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपने कोर्स को प्राप्त नहीं कर लेते, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगते। जी हाँ साथियों, बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि यूपी टेट 2021 में एनआईएस डीएलएड को मान्यता होनी चाहिए। और साथ साथ इसके लिए जो भी हमसे कुछ होगा, हम लोग प्रत्येक शिक्षक की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि हम लोग उन चीज़ों को करें। बाकी मामला कोर्ट में है साथियों, लेकिन अभी तक केस की लिस्टिंग नहीं हो पाई है। वहाँ से भी जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेवा में माननीय प्रेम नारायण पांडे जी, विधायक भाजपा 299 विकास खंड तरबगंज गोंडा, दिनांक 18/6/2021 को महेश कुमार यादव सर ने यह पत्र अपने एरिया के विधायक जी को लिखा था, जो कि भाजपा कैंडिडेट हैं। तो देखिए, सादर चरण स्पर्श विनम्र निवेदन है कि जनपद के एनआईएस डीएलएड शिक्षकों ने 8/12/2020 को अपनी समस्या से आपको अवगत कराया। आपने तत्काल मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर हम लोगों की समस्या का निदान करवाने की मांग की। 6/1/2021 को एनसीटी ने सभी राज्यों में मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर एनआईएस डीएलएड को टेट और शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था। महोदय, एक सप्ताह पहले एनसीटी ने सभी राज्य के सचिवों को टेट आजीवन करने का
पत्र भेजा था, जिसे उत्तर प्रदेश शासन ने तत्काल स्वीकृति दे दी, परंतु हम लोगों के पत्र पर अभी तक ध्यान नहीं दिया। और तो अनुरोध है कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की योजना से प्रशिक्षित एनआईएस से डीएलएड शिक्षकों को यूपी टेट तथा सुपर टेट में सम्मिलित किए जाने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। भवदी में आप देख सकते साथियों, महेश कुमार यादव जिलाध्यक्ष एनआईएस डेलट शिक्षक संघ गोंडा, ग्राम जफरापुर, पोस्ट बेगमगंज, जनपद गोंडा, पिन कोड है, सर का मोबाइल नंबर है और सर का ईमेल आईडी है। तो साथियों इन सब चीज़ों को दिखाने का बस एक ही उद्देश्य रहता है साथियों कि आप लोग भी अपने अपने एरिया के जो भी विधायक हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं साथियों, उनसे एक बार संपर्क करने की कोशिश अवश्य करें, उन्हें ज्ञापन अवश्य दें, क्योंकि साथियों कुछ ही समय हमारे पास अवशेष बचा है अपने आप को प्रूफ करने का, अपने कोर्स को मान्यता कराने के लिए। और चूंकि साथियों हाई कोर्ट की जो विचारधारा है अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, यानी कि वहाँ केस की स्थितियाँ अभी नॉर्मल नहीं है, केस की लिस्टिंग नहीं हुई है। ऐसे में साथियों ये जानिए कि यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन आपको जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सीटेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों आई थिंक दो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और बिल्कुल इस जुनून को साथियों बुझने नहीं देना है, इस आग को बुझने नहीं देना है, और एनआईएस डीएलएड के डिग्री के बल पे ही एक दिन हम लोग को सरकारी शिक्षक बनना है। तो बिल्कुल साथियों झोंकिए अपने आप को इस मान्यता की आधी में, और हर एक उस शिक्षक को साथ लेकर चलिए जिन्होंने कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड कंप्लीट कर लिया है। तो साथियों और भी एनआईएस डीएलएड स्पेशली उत्तर प्रदेश में एनआईएस डीएलएड को लेकर जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी जानकारियाँ होंगी, और सम्मानित शिक्षक साथियों के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी, टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको समय मिलता रहेगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।